हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का स्टूडेंट अड्डा 1-2 में। तो आज इकोनॉमिक्स 10th क्लास इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर विकास है। तो विकास है क्या? तो किसी चीज में बढ़ना या सुधार आना को हम लोग विकास कहते हैं। कोई चीज में जो बढ़ोतरी होता है या सुधार होता है उसको हम लोग विकास कहते हैं। विकास जो है अलग अलग मायने में सबका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, और वो पैदल आने जाना करता है, ठीक, तो वह गाड़ी ले लेगा तो उसके लिए विकास है। मान लीजिए कोई किसान है जो अपना फसल को काट के मतलब खेतों के माध्यम से लाने में बहुत सारा मुश्किल होता है, उसको रास्ता नहीं होने के कारण, तो उसका रास्ता बन जाएगा तो उसके लिए विकास हो गया। मान लीजिए किसी के यहाँ बिजली नहीं है, ठीक है, तब बिजली आ जाने के बाद विकास हो गया। किसी के यहाँ पानी का सुविधा नहीं है तो वहाँ पानी आ गया तो ये विकास हो गया। सबका अलग अलग अर्थ होता है, विकास का अलग अलग मायने होता है। साक्षरता दर और स्वास्थ्य देख के हम लोग विकास को नापते हैं, ठीक है। अब विकास में पूछेगा प्रति व्यक्ति आय है क्या? तो प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, ठीक है। तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देश की कुल आय, देश की कुल आय या देश की राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भागा देने पर, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भागा देने पर जो परिणाम निकलता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहते हैं, ठीक है। अब अलग अलग देश में जैसे कि हम लोग, जैसे कोई देश विकासशील होता है, कोई विकसित होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, इस तरह नापते हैं। तो कैसे नापते हैं? तो जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, $12,056 से ज्यादा या बराबर हो, $12,056 से ज्यादा या बराबर हो, उसे समृद्ध या विकसित देश कहते हैं, ठीक है। जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय 12,056 से 995 के बीच हो उसे मध्य या विकासशील देश कहते हैं। जैसे कि भारत मध्य या विकासशील देश में आता है, ठीक है। जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय $995 से कम होता है उसे निम्न या गरीब देश बोलते हैं, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो शिशु मृत्यु दर एक किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के अंदर जो मर जाता है उनके अनुपात को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अब वही पूछते साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग जिसे अपनी भाषा लिखनी या पढ़नी आती है उसे हम लोग साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है। अब आगे निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? तो 6 से 10 वर्ष के बच्चों जो स्कूल जाते हैं, जो कुल बच्चे होते हैं उसका में जो उनका अनुपात होता है उसे निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो 6 से 10 वर्ष याद रखिएगा निवल उपस्थिति अनुपात में। लिंग अनुपात प्रत्येक मतलब 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए कि जो प्रति व्यक्ति आय है, शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता है, निवल उपस्थिति है, इस समय सबसे आगे कौन है, सबसे नीचे कौन है? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर हरियाणा है, उसके बाद केरल है, सबसे घटिया या कम बोल सकते हैं बिहार, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, तो सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ है? तो सबसे ज्यादा बिहार में है, ठीक है। मतलब वहाँ के स्वास्थ्य जो व्यवस्था है बहुत ही कम लेवल का है, ठीक है। सबसे कम केरल, शिशु मृत्यु दर में सबसे कम केरल, ठीक है। अब साक्षरता दर में पूछेगा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा केरल, उसके बाद हरियाणा, और सबसे कम पूछेगा तो बिहार। निवल उपस्थिति दर में पूछेगा तो सबसे अच्छा है केरल का और सबसे खराब है बिहार का, ठीक है। तो आज 10th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विकास को आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।